बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां चंपावत दौरे पर रहेंगे सीएम थामी। आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। इसी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम थामी। राहत कार्यों की सीएम थामी जानकारी भी लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपदा प्रभावित इलाके जिनका हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ बैठक रखी गई है, यानी कि सीएम थामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के दौरान राहत कार्यों को लेकर जानकारी भी लेंगे। इसी के साथ तमाम दिशा निर्देश जारी करते हुए भी नजर आएंगे सीएम थामी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको, आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इतना ही नहीं, वो जितने भी राहत कार्य चल रही हैं उनकी जानकारी लेते हुए नजर आएंगे और तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। राहत कार्यों की सीएम जानकारी लेंगे। ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंपावत दौरे पर रहने वाले हैं सीएम थामी और जितने भी इलाके प्रभावित हुए हैं आपदा से, उस दौरान वो हवाई सर्वे करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, सीएम थामी चंपावत दौरे पर रहने वाले हैं, इस दौरान उनके कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं वो तय किए गए हैं, और साथ ही ये भी बताइएगा कौन कौन से वो इलाके हैं जो कि प्रभावित हुए हैं आपदा से। और देखिए माधुरी, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के कई ऐसे जनपद हैं जो आपदा से प्रभावित हुए हैं। खासतौर पर हम रुद्रप्रयाग की बात करें, चमोली की बात करें, पौड़ी की बात करें, टिहरी की बात करें, ये गढ़वाल क्षेत्र के जिले हैं। और इसके अलावा हम कुमाऊं क्षेत्र में चले जाते हैं तो यहाँ पर चंपावत है, खटीमा है, हल्द्वानी है, इसके अलावा नैनीताल है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर। तो इन तमाम जगहों पर आपदा से कहीं कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 1-1:30 बजे का उनका कार्यक्रम है रुद्रपुर पहुंचने का। रुद्रपुर स्टेडियम में पहुंचेंगे। उसके बाद लगभग 2:45 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबसा और चंपावत के तमाम इलाकों का हवाई दौरा करेंगे, जहां पर आपदा से लोगों को दिक्कतें हुई थी। आपदा से जो क्षेत्र हैं जो प्रभावित हुए हैं उन जगहों का आज हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। और उसके अलावा लगभग जनपदीय स्तरीय अधिकारियों के साथ ही आज मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। लगभग बात करें तो 3:30 बजे ये बैठक यहाँ पर होगी और तमाम जो अधिकारी होंगे इस बैठक में मौजूद होंगे, चाहे वो आपदा अधिकारी हों, जिलाधिकारी हों, इसके अलावा जिले से तमाम जो जुड़े हुए अधिकारी हैं वही इस बैठक में शामिल होंगे। और उनके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम एक-एक चीजों का अपडेट यहाँ पर देंगे और किस तरह का नुकसान हुआ था, कितनी भरपाई यहाँ पर की जा सकती है, तो इसका भी आज कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अपडेट देंगे। बिल्कुल हरीश, देखना होगा क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पहुंचेंगे और जितने भी राहत कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी लेते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। लेकिन अगर चंपावत की बात कर ली जाए, चंपावत के अलावा बात कर ली जाए, तो वो कौन कौन से जिले हैं जो कि आपदा से प्रभावित हुए हैं और वहां पर किस तरीके का राहत कार्य चल रहा है? देखिए, चंपावत जिला अपने आप में आपदा प्रभावित जिला रहा है और ऐसे में तमाम उन जगहों की बात करें, चाहे वो टनकपुर का एरिया कहें या फिर बनबसा इलाके की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी। और आज मुख्यमंत्री इसका हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। ठीक 1:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और हवाई सर्वेक्षण करेंगे, आपदा का जायजा लेंगे। सड़क मार्ग हो या फिर पैदल रास्ते हों, गाँव को जोड़ने वाले जो मुख्य मार्ग हों, इन सभी का आज हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री लगभग 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री एक अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक यहाँ पर करेंगे और आपदा से जुड़ी जो जानकारी है वो अधिकारियों से उसके अपडेट लेंगे। क्योंकि हरीश, अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं सीएम धामी और राहत कार्यों की जानकारी भी लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोई और भी मुद्दा है जो कि बैठक के दौरान उठाया जा सकता है, जिसके साथ उस बैठक के दौरान वो मुद्दा उठाने के साथ साथ ही अधिकारियों के साथ उस मुद्दे को लेकर चर्चा भी की जा सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र से तमाम जो समस्याएं लोगों की हैं, चाहे वो पुल टूटने की समस्या हो, चाहे वो सड़क टूटने की समस्या हो, चाहे वो गाँव को जोड़ने वाले जो मुख्य मार्ग हैं की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, या प्राथमिक शिक्षा की समस्या हो, उच्च शिक्षा की समस्या हो, तो तमाम चीजों को कहीं कहीं मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। और इसमें जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, वो भी मौजूद हो सकते हैं। और जो वहाँ के जो विधायक हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो वहाँ के जो जिला पंचायत हैं, तमाम जो डीडीसी मेंबर हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।
तो कहीं न कहीं जो क्षेत्र की जो समस्या है वो उजागर होकर के अधिकारियों के सामने भी आएगी और ऐसे में जो मुख्यमंत्री सीधा-सीधा उसका संज्ञान लेंगे और उस पर भी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपकी आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री स्वामी का चंपावत दौरा है, बंदरगाह का दौरा है, इन तमाम राज्यों में वो तमाम इलाकों में मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा करने वाले हैं, उसका सर्वेक्षण करने वाले हैं और जी। उसके अलावा बैठक भी वो करने वाले हैं। बैठक में कई चीजें निकल के सामने आएंगी, जैसे कि पेयजल की समस्या है, जो लाइनें जो टूट गई हैं पानी की तो उसको दुरुस्त करना और इसके अलावा जो सड़क जो टूटी हुई हैं उनको भी दुरुस्त करना, जो मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली जो लिंक मार्ग हैं उनको भी दुरुस्त करना। इसके अलावा जो पंचायत भवन है या स्कूल हैं उनको जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, सरकारी संपदा को कितना नुकसान हुआ है और इसके अलावा जो कृषि भूमि है लोगों की उसको कितना नुकसान हुआ है, उन सभी चीजों पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और कहीं न कहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते रहेंगे। बिल्कुल हरीश, देखना होगा कि किस तरीके से वो तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं देहरादून में आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, महिला अपराध से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होगा। सीएम आवास कूच करेगी महिला कांग्रेस, बिगड़ती कानून व्यवस्था से खफा है महिला कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देहरादून में आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है और इसी के साथ देखिए कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। महिला अपराध से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होगा। दरअसल महिलाएं जो है वो बिगड़ती कानून व्यवस्था से खफा चल रही है और इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर महिला कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। देहरादून में आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है कांग्रेस। महिला अपराध से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होगा और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, महिला कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने वाली है क्योंकि बिगड़ती कानून व्यवस्था से खफा चल रही है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है? देखिए माधुरी, जिस तरह से आज की अगर बात करें तो आज महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एक ऐलान किया है कि आज मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगी और घेराव यहाँ पर करेंगी। सीधी सी बात है कि जो आरोप यहाँ पर महिलाओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर महिला कांग्रेस की अगर बात करें तो महिला कांग्रेस का ये कहना है कि प्रदेश में तमाम जो बिगड़ती जो कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ और जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है उसके खिलाफ आज आवाज घेराव किया जा रहा है और कहीं न कहीं जो बिगड़ती जो कानून व्यवस्था है उसका खामियाजा आम जनता को झेलना पड़ रहा है, महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के आज एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होने जा रहा है, बड़ा घेराव यहाँ पर होने जा रहा है। तमाम प्रदेश से अलग अलग इलाकों से जो महिलाएं हैं, अलग अलग जनपदों से महिलाएं हैं वो देहरादून में पहुंच रही हैं और ठीक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 1,500 से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो इसमें शिरकत करने वाली हैं, इस आंदोलन में शामिल होने वाली हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह से ज्योति रौतेला का कहना है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको उसको न्याय नहीं मिला है, अभी तक जो अंकिता है उसको न्याय नहीं मिला है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज घेराव का कार्यक्रम बनाया गया है। इससे पहले भी कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया था, इससे पहले भी जुलूस यहाँ पर निकाला गया था और आज एक बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सीएम आवास का घेराव करने पहुंच रही हैं। बिल्कुल, महिला कांग्रेस पहुंचेंगी और जाहिर सी बात है प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी क्योंकि वो कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं हरीश। और हम समय समय पर ये भी देखते हुए आए हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कानून व्यवस्था को लेकर बैठक भी करते हैं और समीक्षा करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए तो क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या वाकई वहां पर महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को परेशानी हो रही है? देखिए, उत्तराखंड की ही नहीं बात है, पूरे समूचे देश भर में इस तरह की घटनाएं जो है महिलाओं से या बेटियों से जुड़ी खबरें देखते रहते हैं। तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी अब महिलाएं महफूज नहीं है। जिस तरह से आईसीसी का मामला हो, चाहे जुलूसों की घटना का मामला हो, चाहे इसके अलावा हल्द्वानी का मामला हो या फिर यूं कहें कि जो ऋषिकेश का मामला हो, तो तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं भी
आए दिन देखने को मिलती हैं, आए दिन सुनने को भी मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं जो महिला अपराध है वो बढ़ रहा है, और इसको कहीं कम करने के लिए लगातार जो डीजीपी हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मुस्तैदी के साथ पुलिस बल को तैनात किया जाए तमाम जगहों पर, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हो, महिलाएं किस तरह से सुरक्षित रह सके, महिलाएं किस तरह से महसूस रह सके, इस तरह से लगातार काम भी किया जा रहा है। अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रोटेला, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो एक टीम का यहाँ पर गठन करने जा रही हैं, जिसमें 5-5 महिलाएं शामिल होंगी, और किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अगर होती है तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिससे जिससे कि जो महिला कांग्रेस के जो तमाम जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचेंगे और महिला को प्रोटेक्शन देने का भी काम करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि तमाम जगहों पर इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं। खुद जो महिला हेल्प डेस्क लाइन है पुलिस का, वो भी सक्रिय होता हुआ नजर आता है। लेकिन हालांकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार आए दिन जो घटती है, तो उससे कहीं ना कहीं तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सहमी हुई महसूस करती हैं। अब इस तरह की चीजें ना हो, इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। महिलाओं को तमाम यहाँ पर जो प्रोटेक्शन देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, सुरक्षा देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो होटल्स हैं, जो मॉल्स हैं, जो दुकानें हैं जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं, उसका तय सीमा समय यहाँ पर बनाया जा रहा है, ताकि जो महिलाएं हैं उनके साथ अपराध कम से कम हो सके और बिल्कुल जीरो अपराध यहाँ पर हो सके। बिल्कुल हरीश, और ये भी देखना होगा जब महिला कांग्रेस प्रदर्शन करेंगी तब किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलना सराहनीय है। इसका पूरे देश की जनता स्वागत कर रही है। कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही हैं। ऐसे लोगों को ना कोई विजन है और ना ही कोई मिशन। बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और केवल विकास पे प्रभाव नहीं होता है, बहुत सारी चीजों पर वो प्रभावित करता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव हो, तो मुझे लगता है कि सभी को जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो समिति है, उसने अपनी अनुशंसा दी है। कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है भारत सरकार में। मुझे लगता है कि उसमें पूरे देश में लोगों को रुचि है, लोग उसको चाहते हैं। ज़रूर कुछ लोग जो विरोध के लिए विरोध करने की कोशिश करते हैं, उनका न तो कोई विज़न है और न उनका कोई मिशन है, और इसलिए पूरा देश में इसको सभी जगह सराहा जा रहा है। तो वहीं चारधाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 9,89,282 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में 11,45,897 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 6,72,592 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं बता दें आपको कि यमुनोत्री धाम में 5,83,455 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पंजीकरण का आंकड़ा लगभग 60 लाख पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको पूरा आंकड़ा बता रही है कि गंगोत्री धाम में 6,72,592 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं अगर यमुनोत्री की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में 5,83,455 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पंजीकरण का जो आंकड़ा है वो लगभग 60 लाख पहुंच चुका है। चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीच में बारिश की वजह से ये यात्रा बाधित होती हुई नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से जो रफ्तार है वो चारधाम यात्रा ने पकड़ ली है।
बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह पटोला ने अपने क्षेत्र की समस्या और विकास कार्यों का खाका खींचते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास एक तरह की चुनौती होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र से ज्यादा बड़ी होती हैं। आगे उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा, चिकित्सा और सड़क है। सड़कें अभी तक बंद पड़ी हुई हैं, ना ही अच्छे विद्यालय हैं और ना ही अच्छे अस्पताल अभी तक वहां खुले हुए हैं। मैंने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर ली, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। देखिए, पहाड़ का मेरी विधानसभा आप समझ लिया 4,500 वर्ग किलोमीटर बड़ी है। देहरादून के 11 विधायकों से बड़ी एक विधानसभा है। कितने 11 विधायक चुने जाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत भिन्न है। 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और मैं चाहता था कि इसमें जो आपदाएं वहां पे आ जाए, उन आपदाओं को लेकर सरकार चर्चा करे। सदन से भी सरकार भागी है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। लगातार मैं माननीय 2 मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ, लेकिन जो विकास के काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे, सड़कें नहीं खुल पा रही। इस समय पहाड़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। न सड़कें खुल पा रही, न स्वास्थ्य सही ढंग से चल रहा, शिक्षा के हाल बदतर हो रहे हैं। इन चीजों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ लगातार। तो वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़कों पर पड़े गड्ढे हादसों को दावत दे रही है। यह गड्ढे न केवल सड़कों पर है, बल्कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य पड़ाव नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार से होते हुए जाने वाली सड़कों पर भी हैं, जो आए दिन जाम और हादसे का कारण भी बन रहा है। व्यापार मंडल बड़कोटा द्वारा 1 सप्ताह के भीतर गड्ढे भरने का अल्टीमेटम भी दिया गया है और ऐसा न होने पर व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इससे पूर्व भी स्थानीय लोग और व्यापारी राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को गड्ढे भरे जाने को लेकर मौखिक व लिखित रूप में भी मांग कर चुके हैं, लेकिन विभाग गहरी निद्रा में सोया हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों यमुनोत्री यात्रा में यात्रियों की संख्या में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे यात्रियों को भी आवाजाही में परेशान कर रहे हैं। बता दें आपको, बड़े गड्ढों में बरसाती समय पर पानी से भर जाने पर कीचड़ और दुकानों के अंदर गंदा पानी छिटकने से भी ग्राहक और व्यापारियों को 2-4 होना पड़ता है। समय से ये जटिल समस्या हो रही है। राजमार्ग की बड़कोट नगर के अंदर जो है बीचों बीच जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें पूरे कई गड्ढे हैं और हमने पहले भी विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको सूचित किया था, परंतु उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज भी हमारे द्वारा उनको एक ज्ञापन दिया गया और जो हमारे NH के जो अधिशासी अभियंता जी हैं उनको हमने लिखित रूप में भी दिया है। और क्योंकि ऐसी समस्या है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं और गड्ढों में आजकल बरसाती सीजन है, पानी भर जाता है और जैसे कोई वाहन आता जाता है तो उससे मतलब पैदल चलने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा समस्या होती है। और आजकल यात्रा काल है, गड्ढों में जो है यात्रियों को पता नहीं है और गाड़ियाँ उसमें फंस जाती हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह है कि विभाग को इसका तुरंत जो है संज्ञान लेना चाहिए और गड्ढों से मुक्त इस राष्ट्रीय राजमार्ग। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट का मामला गरमा गया है। धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। आगरा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलना सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कुठाराघात है। भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, इसलिए वो आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल वहां बनने वाले प्रसाद की मात्रा सीमित की जाए और इसी के साथ इसकी जांच उच्च स्तरीय की जाए। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि यह सनातन धर्म को नीचा दिखाने की बड़ी साजिश है। वो सरकार से मांग करते हैं कि मामले की जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। और सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ में सीधा कुठाराघात है। बहुत समय से इस प्रकार की वहाँ स्थितियाँ सुनने में आ रही थी, लेकिन आज जो वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण हुआ है प्रसाद का और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जो अभी वर्तमान में हैं उन्होंने जिस प्रकार का एक दुखद भरा स्टेटमेंट दिया है, सारे सनातन धर्मावलंबी इससे आहत हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का पूजन करने के लिए भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आते हैं। इससे संपूर्ण सनातन धर्म की क्षति हुई है और मैं स्वयं भगवान विष्णु के इस
जो लड्डू का प्रसाद वहाँ चढ़ता है। मेरी सरकार से ये मांग है कि जब तक पूरी स्थिति शुद्ध ना हो, सूक्ष्म मात्रा में ही प्रसाद भक्तों को दिया जाए, और वो जो बड़े स्तर पर प्रसाद बनाया जाता है तत्काल। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है ये बहुत महापाप है। तिरुपति बालाजी के प्रति अगाध श्रद्धा पूरे विश्व के हिंदुओं की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी दुर्घटना बाद में ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था वहाँ बनानी चाहिए। वैसे तो जो प्रसाद का एक अलग से डिपार्टमेंट है वहाँ पर, और इस समय दुर्भाग्य से जो टीडीपी की सरकार के जो मंत्री हैं वो ईसाई है जो इसको देख रेख कर रहे हैं, तो इसलिए इस घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसकी हम सब लोग जांच की मांग करते हैं और दोषियों को दंडित किया जाए। ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, और जिस प्रकार से सनातन धर्म का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है, कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, ये अनेकों षड्यंत्र चलते रहते हैं। ये षड्यंत्र का हिस्सा है, इसकी जांच से ही पता चलेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं देहरादून में हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, एक घायल। देहरादून के रायपुर चौक पर हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। देहरादून के रायपुर चौक पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, एक घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो देहरादून के रायपुर चौक पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, देहरादून में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश सहित महिला कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सामने शराब की दुकान होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि द किलर हब नामक शराब की दुकान बालिका इंटर कॉलेज से महज 50 मीटर की दूरी पर है, जो नियम के विरुद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि यह ठेका पिछले लगभग 3 सालों से चल रहा है। ठेके के पीछे रिहायशी कॉलोनी भी है। लोग इस शराब की दुकान के पास आकर शराब पीते हैं, जिससे रास्ते पर जाने आने वाली बहन बेटियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे महिलाओं के बीच भय व्याप्त है। देखिए, यहाँ कहना चाहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पे जो है राजपुर रोड 65 राजपुर रोड पे एक शराब की दुकान खुली है। 3 साल से लगातार क्षेत्र के लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की भी अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहाँ पे शिक्षण संस्थान हो, पूजा घर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इनसे जो है 500 मीटर की दूरी अंदर जो है कोई भी इस तरह की शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे एक जो शराब की दुकान धड़ल्ले से चल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ जो शराब की दुकान है उसने जो है बाहर जो रिहायशी जो गली जा रही है बगल से निकलते हुए, जहाँ से सारी क्षेत्र की महिला आती जाती है, बच्चियां स्कूल जाती है, वहाँ पे मोमो की दुकान, चाइनीज की दुकान, पानी की दुकान और जो नमकीन वगैरह दुकानें 3-4 दुकानें लगी हैं। लोग वहीं से खरीदते हैं, वहीं पे खड़े होकर शराब पीते हैं। आने जाने वाली लड़कियों को उसके साथ छेड़खानी होती है। लगातार 2 साल से जो क्षेत्रवासी जो है कंप्लेंट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।